कृष्णा। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और आज दिन शुक्रवार का है। तो आइए भक्तजनों, आज हम सबसे पहले गणेश जी की बड़ी ही सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। वे दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे गणेश जी के अनंत भक्त थे और उनकी पूजा भी किया करते थे और उनका व्रत भी रखते थे। शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद वे अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफ़ी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को पांच बुलाने लगे थे। ये सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बालक अकेला बैठा दिखाई दिया। बालक को देखते ही दोनों पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक वहीं बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी उनके नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वो बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास लेकर आऊँगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्यार दुलार से उनका लालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है। दोनों चोरी चकारी के बहाने ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर में पढ़ रहा है। पंडित जी उन दोनों को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता गए। यह सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नियों को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की तलाश में थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाज़ों से सेठ जी का नौकर जग गया और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झाँक कर देखा, दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर बोलकर पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नियों को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि यह दोनों तो चोर हैं, अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर ही अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, वह बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह में लगाकर सामने फैलाकर खड़ी हो गई। लेकिन सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश के नाम का जप कर रही थी। देखते ही देखते भगवान गणेश की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में गिरी और इस तरह बालक सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी भगवान ऐसे ही अपने भक्तजनों पर सदैव कृपा करते रहते हैं। हम सुनते हैं माघ मास के महात्म का अगला अध्याय। आगे की कथा में श्री सूत जी ऋषियों को 48 संस्कारों के बारे में, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने विस्तार पूर्वक बताया था, बताकर मौन हो गए। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, कात्यायनी देवी ने महिषासुर का अंत किस प्रकार किया था, यह भी बतलाइए। कात्यायनी देवी की कथा का वृतांत भी इससे पहले के अध्याय में आप सुन चुके हैं। तब श्री सूत जी कहने लगे कि श्री ऋषियों, पूर्व काल में हिरण्याक्ष का पुत्र महिष नाम का दैत्य हुआ था, जिसने भैंसे का रूप धारण करके ही समस्त त्रिलोकी का शासन किया था। पहले वह बड़ा ही सुंदर और तेज तथा वीर्य से संपन्न था। उस समय लोग उसे चित्रसम्भम कहते थे। चित्रसम्भम को बचपन से ही भैंसे की सवारी का शौक हो गया, तो वह घोड़े आदि सवारियों को छोड़कर केवल भैंस पर ही चढ़कर चलता था। एक दिन की बात है, दानव चित्रसमन भैंसे पर सवार होकर गंगा जी के तट पर जाकर जल पक्षियों का शिकार करने लगा। वहां मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उत्तम पद्मासन लगाकर गंगा जी के किनारे ही समाधि में लीन हुए बैठे थे। दैत्य का मन जल पक्षियों की ओर लगा हुआ था। उसने मुनि को देखा ही नहीं और भैंस को आगे बढ़ा दिया। मुनि उसके खुर के वेग से कुचले गए और मुनि स्वरूप दुर्वासा का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो एक सामने दानव प्रणाम आदि से रहित उद्दंड भाव से उनके सामने खड़ा था। दुर्वासा जी तो अपने क्रोध के लिए ही जाने जाते हैं। तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा,
रे पापी, तुमने भैंसे के खुरों से मेरे शरीर को कुचल दिया और मेरी समाधि भंग कर दी, इसलिए तुम भी भैंसा हो जाओ और जब तक जियो भैंस के रूप में बनकर जियो। मुनि के ऐसे कहते ही वह बड़ा भारी भैंसा हो गया। तब उसने विनीत भाव से मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, हे विप्रभो, मैं तो बालक हूँ, जाने अनजाने में मुझसे अपराध हो गया, उसे क्षमा करके मेरे शाप का अंत कर दीजिए। तब मुनि ने कहा, मेरा वचन तो व्यर्थ नहीं हो सकता दुर्मति, अब जो होगा वो तब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे, तब तक तुम्हें इसी रूप में रहना होगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर दुर्वासा मुनि गंगा जी का वह किनारा छोड़कर कहीं और चल दिए। तब वह दैत्य भी शुक्राचार्य जी के पास जाकर बोला, जो कि दैत्यों के गुरु है, कि गुरुदेव, मुझसे दुर्वासा ने साप देकर भैंसा बना दिया है, अब आप ही मुझे शरण लीजिए, मैं आपकी कृपा से अपने पूर्ण शरीर को पा जाऊं और मेरी यह पशु योनि नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि एकमात्र भगवान महेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो दुर्वासा जी के शाप को पलट सके, इसलिए तुम शीघ्र हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर वहां के परम उत्तम शिवलिंग की आराधना करो। शुक्राचार्य जी के ऐसा कहने पर दानव शीघ्र हाटकेश्वर क्षेत्र में गया। वहां उसने भक्ति भाव से शिवलिंग की स्थापना करके कैलाश शिखर के नाम से एक ऊंचा मंदिर बनवाया और कठिन तपस्या में लीन होकर महादेव जी की आराधना करने लगा। इस प्रकार उसका बहुत लंबा समय बीत गया। जब महादेव जी ने संतुष्ट होकर एक दिन उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहने लगे, दानव, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। महेश बोला, मुझे दुर्वासा जी ने शाप देकर भैंसा बना दिया है प्रभु, अब आपकी कृपा से मेरी ये पशु योनि निर्वत हो जाए, मेरी बस यही प्रार्थना है। तब भगवान शिव बोले कि दुर्वासा के वचन को अन्यथा नहीं लिया जा सकता, परंतु तुम्हारे सुख का एक उपाय मैं कर दूंगा। वो यह है कि जितने भी देव, मनुष्य या आसु भोग हैं, वे सब तुम्हें इस शरीर में प्राप्त होंगे और भोग के लिए ही देवता और असुर मानव शरीर की इच्छा करते हैं, इसलिए तुम्हारा यही शरीर उन सब भोगों को प्राप्त करेगा। सुनकर महेश बोला, हे देव देवेश्वर, अगर इस प्रकार सभी लोगों को प्राप्ति मुझसे हो सकती है, तब मेरा यही शरीर अंधे हो जाए और अर्थात कोई मुझे मार ना सके, एक स्त्री के सिवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे कभी ना मार सके। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस तीर्थ में स्नान करे, उसे आपके दर्शन प्राप्त हो और उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाए, बस यही आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तब भगवान शिव बोले कि अघन के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को तुम्हारे इस तीर्थ में स्नान करके जो मेरे उत्तम अर्च विग्रह का दर्शन करेगा, उसके भूत प्रेत पिशाच आदि से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाएंगे और क्षय आदि रोगों की भी निवृत्ति हो जाएगी, अर्थात इस प्रकार के रोग भी दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब महेश भी अपने स्थान को वापस लौट गया और सभी दानवों को बुलाकर उनकी सभा में अमरयुक्त होकर बोला, दानवों, देवताओं ने श्री विष्णु को आगे रखकर मेरे पिता पिव और अन्य पूर्वजों का वध किया है, अतः मैं वहां युद्ध में उन देवताओं का नाश करूंगा और उनके हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लूंगा। तब उन दानवों ने कहा कि आपने ठीक कहा है, हम आज ही चलकर युद्ध में देवताओं को मार भगाएं और स्वर्ग में दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए बड़े ही सुख से रहेंगे। तब ऐसा निश्चय करके दैत्यों ने सेना और सवारियों के साथ मेरु शिखर पर प्रस्थान किया। इंद्रा आदि देवताओं ने देखा दैत्यों की सेना शस्त्रों से सुसज्जित होकर अचानक युद्ध के लिए आ पहुंची है। तब वे भी उनका सामना करने के लिए नगर द्वार के बाहर निकल आए। दोनों दलों में गर्जन तर्जन के साथ 3 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। अंत में अपनी पराजय होती देखकर देवताओं ने आपस में यह विचार किया कि इस समय हम अमरावतीपुरी को छोड़कर ब्रह्मलोक में चले चले, जहाँ दैत्यों का कोई भय नहीं। ऐसा निश्चय करके देवतागण इंद्रपुरी खाली करके रात में ही कहीं और चले गए। प्रातः काल उस पुरी को जन शून्य देखकर दैत्यों ने हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रवेश किया। उसके बाद देवराज इंद्र के स्थान पर दैत्यों ने महिषासुर को बिठाया और उसे प्रणाम करके अपनी विजय का बड़े भारी भांति उत्सव मनाया। महिषासुर तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। वह त्रिलोकी में जो कोई भी अति उत्तम सर्व वस्तु, हाथी, घोड़े, रथ, अस्त्र शस्त्र आदि देखता, सब स्वयं ले लेता। इस प्रकार स्वेच्छापूर्ण बर्ताव करने वाले उस दैत्य का वध करने के लिए सभी देवता आपस में मिलजुल कर विचार करने लगे। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद जी वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के द्वारा जो त्रिलोकी का उत्पीड़न हो रहा था, उसका और उस दैत्य के उग्र अनाचारपूर्ण कठोर प्रताप का देवताओं के विषय विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यह सब सुनकर देवताओं का क्रोध बहुत बढ़ गया। उसी अवसर पर कार्तिकेय जी भी वहां आए और उन्होंने पूछा, मुनि, देवताओं के क्रोध का क्या कारण है? इसके उत्तर में नारद जी ने महिषासुर के अत्याचार का भयंकर चित्र उपस्थित किया। इससे कार्तिकेय जी को बड़ा क्रोध आया और उस क्रोध की अवस्था में प्रत्येक देवता के मुख से तेज प्रकट हुआ और सब मिलकर वह एक कुमारी कन्या के रूप में बदल गया। वह दिव्य तेजो में सर्व लक्षण संपन्न कन्या देवताओं के क्रोध में कार्तिकेय जी से मिलने के लिए प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम कात्यायनी हुआ था। फिर देवराज इंद्र ने उस
कन्या को वज्र प्रदान किया। स्कंद ने अर्थात कार्तिकेय जी ने अपनी तीखी और भयंकर शक्ति दी। भगवान विष्णु ने धनुष, महादेव जी ने त्रिशूल, सूर्यदेव ने तीखे बाण, चंद्रदेव ने उत्तम ढाल, नरद ने खड़ग, अग्नि ने उलम, वायु ने तीखी छुरी, कुबेर ने पारित तथा प्रेतराज यम ने असुरों के वध के लिए अपना भयंकर दंड प्रदान किया। इन सब अस्त्रों को देखकर कात्यायनी देवी ने अपने 12 हाथ बना लिए और उन हाथों में देवताओं के सभी उत्तम अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लिए। जिसके बाद देवी कात्यायनी ने कहा, हे देवों, आपने मेरी सृष्टि किस लिए की है, शीघ्र बताइए, मैं आपके ये सभी कार्य सिद्ध करूंगी। तब देवतागण इस प्रकार बोले, हे देवी, इस संसार में इस समय एक बड़ा भयंकर महिष नामक दानव उत्पन्न हुआ है, जो समस्त प्राणियों और विशेषता मनुष्यों के लिए अवध है। एकमात्र स्त्री को छोड़कर दूसरा कोई उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए हमने आपको उत्पन्न किया है। अब आप श्रेष्ठ पर्वत विंध्याचल पर जाइए और वहां उग्र तपस्या कीजिए, जिससे आपके तेज की वृद्धि हो सके। जब तक हम आपको तेज से उत्पन्न संपन्न जान लेंगे, तभी आपको आगे करके उस दुष्टा आत्मा के साथ युद्ध करेंगे। उसके बाद आपके बाणों से दग्ध होकर वह मृत्यु को प्राप्त होगा। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी ने कहा, देवताओं, आप लोग शीघ्र ही मुझे कोई वाहन प्रदान करें। तब भगवती पार्वती जी ने कात्यायनी देवी को सवारी के लिए सिंह दिया। देवी कात्यायनी उसी सिंह पर विराजमान होकर विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान कर गई और उनके मनोहर शिखर पर पहुंचकर व्रत उपवास में लीन होकर महादेव जी का ध्यान करती हुई इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। जैसे जैसे उनके तप की वृद्धि होती गई, वैसे वैसे उनके शरीर में रूप और कांति बढ़ती जा रही थी। उस समय दैत्य शवर महेश के सेवक वहां आए और अद्भुत रूप धारण करने वाली उस व्रतपरायण देवी को देखकर लौट गए। वहां उन्होंने दुष्ट उपमा महिषासुर से इस प्रकार कहा कि हे देव, हमने पृथ्वी पर भ्रमण करके एक अपूर्व कुमारी कन्या को देखा है, जो इस समय विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रही है। उनके 12 हाथ हैं, उन हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे हैं और उसका सौंदर्य अद्भुत है। सेवकों का वचन सुनकर महिषासुर तत्काल ही कामदेव के वश में हो गया और बड़ी भारी सेना साथ लेकर उसी स्थान पर गया जहां वह कन्या बैठी थी। उसे देखते ही वह दानव कामबाण से आहत हो गया और अपनी सेना को दूर रखकर अकेला ही देवी के सामने उपस्थित हुआ। समीप पहुंचकर वह इस प्रकार बोला, सुंदरी, यह व्रत और तपस्या तो तुम्हारी युवावस्था के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए यह सब छोड़ के तुम त्रिलोकी के राज्य की महारानी बन जाओ। तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा, मैं दानवराज महिष हूँ, जिसने द्वंद्व युद्ध में इंद्र को परास्त किया। इस समय त्रिभुवन का राज्य मेरे अधीन है, अतः तुम मेरी प्राण बल्लवा पत्नी हो जाओ। मेरी तो सहस्त्र पत्नियां हैं, वे सब तुम्हारी दासियां हो जाएंगी। उसकी यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी की आंखों को क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने उस दानव को फटकार कर कहा, पापचारी, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है जो तू मुझ पर प्रवृत्त धारण करने वाली कन्या से इस प्रकार काम कलुषित चित्र होकर ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तेरा सर्वनाश कर डालूंगी। महिषासुर बोला, सुंदरी, तुम गांधर्व विवाह से मुझे आत्मदान कर दो। उनकी यह बात सुनकर देवी ने उसके मुंह में एक बाण मारा। वह बाण बांबी में घुसने वाला सांप की तरह उसके मुंह में समा गया। महिषासुर चीख उठा, उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। वह देवी के पास से लौट गया और अपने सैनिकों से बोला कि इस दुष्टा स्त्री को जीती जागती पकड़ कर लाओ और उसे मेरी पत्नी अब बनना ही होगा। महिषासुर की आज्ञा पाकर सब दानव बाणों की बौछार करते हुए देवी की ओर दौड़े। उन्हें निकट आया देखकर देवी ने खेल ही खेल में महाबाणों का प्रहार करके उनके सामने सर्वमर्म स्थान को छेद डाला। उनके बाणों से कितने ही दानव मृत्यु को प्राप्त हो गए। बहुत से दैत्य घायल होकर सभी दिशाओं में भाग गए। अपनी सेनाओं को तितर बुतर होकर देखकर महिषासुर क्रोध में भरकर स्वयं ही देवी की ओर दौड़ा और उसने भयंकर गर्जना की। उसे देखकर कात्यायनी देवी ने बड़ी जोर से अट्टहास किया। उनके अट्टहास से तीनों लोकें गूंजने लगी। देवी के अट्टहास युक्त मुख से सैकड़ों पुलिन, छबर, मलेच्छ, शक और यवन प्रकट हुए। तब देवी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम सब लोग इस दुष्ट के सेना के बलौर मत दैत्यों को शीघ्र ही पट कर डालो, उन सब का वध करो, ये मेरा आज्ञा है। देवी का यह आदेश सुनकर वे बलवान और दुर्दैव दैत्यों की सेना की ओर दौड़े। फिर तो उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और उस समय किसी को अपने प्राण का भय भी नहीं रहा। देवी के उत्पन्न किए गए योद्धाओं ने सब दानवों का उत्साह भंग कर दिया। कितने ही दैत्य उनके द्वारा मौत के घाट उतर गए, कितने ही भीषण प्रहार से जर्जर हो गए। अपनी सेना का पांव उखड़ा देखकर महिषासुर क्रोध से उन्मत्त हो उठा और देवी से कठोर वाणी में बोला, ओ पापनी, अब तक तुझे स्त्री समझकर मैंने युद्ध में नहीं मारा, अब तू मेरा प्रभाव देख। ऐसा कहकर महिषासुर ने सिंहों के प्रहार से देवी के ऊपर शिलाखंड फेंकी और उन्हें बार बार फटकारा। उस दैत्य को अपने पास आया देखकर देवी क्रोधपूर्वक आगे बढ़ी और बड़ी तेजी से उसकी पीठ पर चढ़ गई। उन्होंने लात से इतना मारा कि महिषासुर लहूलुहान हो गया
और आकाश में उछलकर जोर जोर से चीखने लगा। इसी बीच में देवी की ही ज्योति से प्रकट हुई सिंह ने आकर तीखी दहाड़ों के आग से भाग से क्रोधपूर्वक उस दैत्य के पिछले अंगों को पकड़ लिया। फिर तो देवी के पैरों से दबा हुआ वह दानव स्थिर हो गया, एक कदम भी हिल डुल नहीं सका। उस विवशता की दशा में वह केवल भयंकर रूप से चीख रहा था। इसी समय देवराज इंद्र आदि सभी देवता वहां आ पहुंचे और आकाश में स्थिर होकर बोले, हे देवेश्वरी, इस तीखी तलवार से अब शीघ्र इसका मस्तक काट डालो। देवताओं का वचन सुनकर देवी ने महिषासुर की मोटी गर्दन पर खड्ग का जोरदार प्रहार किया। उसी खड्ग की चोट से दैत्य की गर्दन के 2 टुकड़े हो गए। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय वह महिषासुर रूप त्याग कर ढाल और तलवार के लिए एक तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और अब देवी पर खड्ग का प्रहार करना ही चाहता था कि देवी ने उसकी चोटी पकड़ ली और उसके शरीर का नाश करने के लिए तलवार उठाई। यह देखकर वह दुर्गा देवी की स्तुति करने लगा। वह दानव बोला, हे देवी आपकी जय हो, हे अंचित शक्ति आपकी जय हो, सब देवताओं की स्वामिनी आपकी जय हो, सर्वव्यापिनी देवी आपकी जय हो, सर्व जनप्रिय आपकी जय हो, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी आपकी जय हो, त्रिभुवन सुंदरी आपकी जय हो, भक्त जनों को आनंद देने वाली हे देवी आपकी जय हो, दैत्यों का विनाश करने वाली आपकी जय हो। देवी आपको कहीं से भी भय नहीं है, आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाले और तत्पर हैं। अतः मुझ पर कृपा कीजिए, प्राणों की रक्षा कीजिए और दया की भिक्षा दीजिए। देवी मैं आपके चरणों की शरण में पड़ा हुआ हूँ, अत्यंत दीन और विनीत हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। देवी मैं हिरण्याक्ष का पुत्र चित्र समम हूँ। महर्षि दुर्वासा ने शाप देकर मुझे महिष बना दिया था, आज में आपने मेरा उद्धार कर दिया, साथ ही मेरा वीर दर्प भी गल गया है। सुरेश्वरी अब मैं आपके चरणों का किंकर होकर रहूंगा। सब दुष्टों का विनाश करने वाली सर्वव्यापिनी देवी आपकी जय हो। महिषासुर का यह दीन वचन सुनकर देवी को दया आ गई। वे आकाश में खड़े हुए देवताओं से बोली, देवगणों अब मैं क्या करूं? तब देवता बोले, हे देवेश्वरी, अगर इस अधम दानव का वध नहीं करोगी तब तो यह समस्त चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों का विनाश कर डालेगा। फिर तो आपके प्रादुर्भाव के निमित्त किया हुआ हमारा अब तक का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। और देवी आपने जो यह युद्ध करने का सारा कष्ट सहन किया उसका भी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। तब देवी ने कहा, देवताओं मैं तो इसे मारूंगी और ना छोड़ू ना ही छोड़ूंगी, सदा इसकी चोटी पकड़कर इसे अपने हाथ में ही रखूंगी। तब देवता गण बोले, महाभाग्य आपका कहना ठीक है, इस समय ऐसा ही करना उचित होगा। जो मनुष्य इस रूप में स्थित हुई आपकी पूजा करेगा उसे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त होगा। आज से विद्यावांसिनी देवी के नाम से आपकी ख्याति होगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी नवमी तिथि को जो मनुष्य आपकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा उसे 1 वर्ष तक कोई रोग नहीं, भय या तिरस्कार आदि की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए अकाल मृत्यु और चोर आदि का उपद्रव भी नहीं रहेगा। श्री सूत जी कहते हैं, देवता लोग ऐसा कहकर फिर अपने अपने स्थान को सब चले गए। देवराज इंद्र ने बहुत लंबे समय के बाद त्रिलोकी का अंगराज्य प्राप्त किया, जिसके बाद सभी लोग पहले की तरह सुखी हो गए। देवता पुनः तीनों लोकों में यज्ञ भाग के भोगते हुए आनंद देश के सूरत नाम के प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उन्होंने उत्तम भक्ति पूर्वक हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की स्थापना की है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो पुरुष उत्तम भक्ति भाव से यहाँ देवी का दर्शन करता है वह 1 वर्ष तक सभी मनोरथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। आज तक का अध्याय बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हरे कृष्णा।